ऋषभदेव तीर्थंकर बन आदिनाथ पद प्राप्त किया। असीम से आदि सत्य कर्मों का प्रजनों को ज्ञान दिया। इस धरती पर प्रथम आपने धर्म ध्वजा को फहराया। इसी ध्वजा की छत्र छाँव में मैं तुम सा बनने आया। मैं तुम सा बनने आया। गुरुमेव दया गर्ष सर्वशक्तितंगरम समुद्रवच्च। प्रत्येक भव्य भक्त पुरुष के लिए अपार शांति उत्पन्न कर रहे हैं और भगवान की भक्ति और पूजन उनके जीवन का वह नव निर्माण कर रही है, वह फाउंडेशन तैयार कर रही है। जिस फाउंडेशन को तैयार करने में लिखा है एक आप ही समर्थेयम जिन भक्ति दुर्गति निवारयितुम पुण्यानि च पूरयितुम दातुम निष्क्रियम प्रतिनः। हे जिनेन्द्र प्रभु, आपका दर्शन पूजन वंदन अभिषेक जो भी हम करते हैं भक्ति भाव से भरे हुए होकर के और आपके चरणों में आकर के हमारा मन जो उद्धार चलता था वह उद्धार में संकलित हो जाता है, संलग्न हो जाता है और हम उदार चेता होकर के, उदार मन वाले होकर के अपने श्रम से संचित किए हुए धन को भी यहाँ पर क्या कर देते हैं, समर्पित कर देते हैं। अपनी शक्ति को भी जो हम क्या है विषय भोगों में संसारी प्राणी ग्राहक करके लगाना चाहता है, उस शक्ति को भी हम ऐसी भीषण गर्मी में आकर के आपकी छत्र छांव में शीतलता को पा जाते हैं और अपनी शक्ति को भी क्या कर देते हैं, भक्ति करने में लगा देते हैं। बंधु, अपनी बुद्धि अपनी शक्ति क्या है यदि भगवान की भक्ति में लग जाती है, स्वयं की आराधना में लग जाती है, तो वह भक्ति हमारे लिए सामान्य पुण्य नहीं बंधुओं, अद्भुत पुण्य को देने वाली होती है। फिर तो वह पुण्य हमारा, क्योंकि पुण्य कई प्रकार का होता है, पुण्य कई प्रकार का होता है और कुछ पुण्य ऐसे हुआ करते हैं जिस पुण्य के माध्यम से क्या है संसार में हम पुण्य को भोग करके ही क्या करते हैं, पुराना जो पुण्य हमें प्राप्त हुआ है, जिस पुण्य के फल स्वरूप हमें क्या मिली है, धन दौलत मिला है, शरीर शक्ति मिली है, बल मिला है, रूप मिला है, परिपूर्णता देह की मिली है, परिवारजनों की समग्रता प्राप्त हुई है, सबका आदर और सम्मान हमें प्राप्त हुआ है। उस पुण्य को भोग करके संसारी प्राणी और उस पुण्य के उदय में आगामी और पुण्य को चाहने वाला क्या है आश्चर्य। भगवान कुंद स्वामी कहते हैं कुलसा ओढ़ चक्क धरा सुभोग ओपगेहि भोगेहि देहा दीनम वृद्धि करें की सुविधा एवाभिरता। क्या होता है वह अकेले पुण्य को पाकर के पुण्य भोग में जब लग जाता है तो वह पुण्य भोग के फलस्वरूप आगामी काल में भी आशा और आकांक्षा रखता है कि मैं यदि स्वर्ग में जाऊं तो इंद्र बनूं, मनुष्य हो तो राजा महाराजा चक्रवर्ती बलदेव बलभद्र आदि आदि बनूं। ऐसी वह आसक्ति से वह पुण्य सामग्री को भोगता है और आगामी
करता है। लेकिन भगवान का सच्चा भक्त जो भगवान पर आस्था रखता है, भगवान आपने सही पुण्य का सदुपयोग किया। भगवान शांतिनाथ चक्रवर्ती भी थे, कामदेव भी थे, और कौन थे बोलो? अरे जो बैठे हैं वही तो थे। कौन? तीर्थंकर भगवान। उन्हीं की विशेष रूप से मूर्तियां क्या है? तीर्थ प्रवृत्ति करने वाले माने जाते हैं। ऐसे वृषभ देव से लेकर के महावीर पर्यंत जितने भी तीर्थंकर हैं उनकी विशेष रूप से मूर्तियां बनाई जाती है। बंधुओं, आप 3-3 पद के धारी होकर के भी भटके नहीं, अटके नहीं विषय भोगों में, बल्कि अपनी भटकन को मिटाने के लिए अपना पुण्य का जो सदुपयोग आपने किया है, भगवान ऐसी सद्बुद्धि हमें भी प्राप्त हो, हम भी अपने पुण्य का सदुपयोग कर सके। पुण्य से जो चेरी हमें प्राप्त हुई है उसको आपके क्या कर सके? आपकी सेवा में, अर्थात धर्म की सेवा में, तीर्थ क्षेत्रों के निर्माण में गुरुदेव ने जो प्रेरणा दी है, तीर्थ को महान तीर्थ के रूप में परिवर्तित करते हुए जो काम गुरुदेव के आशीर्वाद से प्राप्त हुआ है। लोगों के अंदर प्रश्न हो सकता है, पहले से ही तीर्थ थे और विस्तार की क्या जरूरत थी? बंधुओं, जो पुराने बुजुर्गों ने, पुराण पुरुषों ने, आपके दादा लोगों ने यह जो तीर्थ बनाए, उनकी धन का तो सदुपयोग हो गया। और यदि आपके धन का सदुपयोग नहीं होता तो पुण्य से वह संसार में वृद्धि हो जाती, देहादीनम वृद्धि, देहादि की वृद्धि हो जाती। इस पुण्य को भोग करके देव भी, चक्रवर्ती भी क्या होता है? दुर्गति का कालांतर में पात्र हो जाता है। लेकिन हम कालांतर में दुर्गति के पात्र ना हो, तो हमारे लिए भी इन तीर्थ क्षेत्रों को वृद्धि करने के लिए आपके द्रव्य का सदुपयोग होता चला जाए, और यह अहोभाग्य सौभाग्य आप सबको भी प्राप्त होता चला जाए। इसका वह आशीर्वाद गुरुदेव के माध्यम से भिन्न भिन्न क्षेत्रों पर, भिन्न भिन्न प्रांतों की जनता के लिए वह प्राप्त हुआ है, और इस प्रकार से वह करते चले जा रहे हैं। यह वीतरागता के प्रति क्या है? पूर्ण रूप से जो भक्ति श्रद्धा मानी जाती है, उसका यह परिणाम है। बंधुओं, यही क्या है? सम्य दर्शन के लिए कारण बनती है, और इसके माध्यम से हमारा वेश, हमारे जीवन का, हमारी आत्मा का आधारशिला जो है, वह आधार स्वरूप जो है, वह सम्य दर्शन का फाउंडेशन क्या होता है? तैयार होता है। हमारे संस्कारों में परिवर्तन आता है। भगवान की भक्ति करने से कितना परिवर्तन होता है बंधुओं। थोड़े थोड़े से नियम संयम लेने वाला भी व्यक्ति क्या होता है? उसके जीवन की रक्षा हो जाती है। बंधुओं, अहमदाबाद का किस्सा, हाँ, वह दृश्य सबकी आंखों में है, सबने देखा है मोबाइल पर, टीवी पर। क्या देखा है बंधुओं? कि वह विदेश यात्रा पर जाने वाले बंधुओं, लेकिन जो देश की यात्रा सही नहीं करता, आत्मदेश की यात्रा नहीं करता, मात्र विदेश की यात्रा करता है, उसकी यात्रा सफल नहीं हो पाती। अपने देश की यात्रा भी हमें करनी चाहिए, स्वदेश की यात्रा करनी चाहिए। बंधुओं, जा रहे थे, लेकिन बंधुओं वह विमान क्या हो गया? दाया बाया दोनों इंजन फेल हो गया, सब फेल हो गए, सबका जीवन फेल हो गया। लेकिन जहां वह गिरा, उस मेष में कुछ जैन लोगों के लिए शाकाहार नहीं मिलने से उन्होंने उस मेष को छोड़ दिया था, विवाद हो गया था, और वे जैन लोग क्या हो गए? बच गए। सोचिएगा, एक नॉनवेज भोजन नहीं करूंगा, उसका परिणाम क्या हुआ? उनके ऊपर विमान नहीं गिर पाया, अन्यथा वो बच्चे भी उस देश
जिसमें डॉक्टर्स बच्चे वे भी भोजन कर रहे होंगे, उन्हें अपने धर्म पर आस्था और ज्यादा गाढ़ होती चली गई कि हम बच गए। किस वजह से बच गए? क्योंकि हमने नॉनवेज का त्याग किया था, सोचकर इस चपेट में नहीं आ पाए बंधुओं, और इस वजह से उन्होंने बाद में आया क्या, उन्होंने गणित भी छोड़ दिया। बंधुओं, उन्हें त्याग की प्रेरणा मिली। जिन्हें भगवान के प्रति भक्ति होती है और भक्ति से प्रेरित होकर के भगवान की अर्चना आराधना करते ही हैं, दान पुण्य तो करते हैं, लेकिन त्याग भी करते हैं। त्याग का भी अपने आप में बड़ा महत्व है। यदि हमने अपने जीवन में कुछ संकल्प नहीं लिए, अभक्ष्य से नहीं बचे, पाप से नहीं बचे, हिंसा से नहीं बचे, तो क्या है, हमारा जीवन महान असुरक्षित है। और यदि हमने किसी एक जीव को भी अभय दान दिया है, अपने खान पान में शुद्धि बरती है, तो निश्चित रूप से हमारा जीवन निश्चित रूप से क्या होगा, कहीं ना कहीं हमारी रक्षा, जो दूसरों की रक्षा करता है उसकी रक्षा अवश्य होती है। ऐसे रक्षा के परिणाम अहिंसा के साथ में हमारे चलते रहते हैं। हमारा अहिंसा का परिणाम कहाँ कहाँ जुड़ा हुआ है, समझ लीजिएगा। खान पान से तो पहले नंबर जुड़ा हुआ है। इसीलिए हमें अपने जीवन में ज्यादा कल देर हो गई थी, बताते हैं, कल विलंब हो गया था चर्या के लिए, इसलिए आज हम ज्यादा विस्तार नहीं करेंगे। हम इतनी जरूर प्रेरणा आप लोगों को देंगे। रोज नए नए लोग आते हैं, नए नए लोगों के लिए यह फास्ट फूड का जितना भी भोजन पैकेट बंद कंपनियों की चीजें आ रही हैं, और समय शिखर की यात्रा जा रहे हैं, बच्चों को सुविधा लगती है, कहीं भी दुकान मिली, कुरकुरे, नूडल्स, क्या क्या ले करके क्या करते हैं, बिस्किट, टॉफी आदि आदि चीजों को लेकर के जल्दी से क्या करते हैं, तृप्ति पाना चाहते हैं। और क्या होता है, ये सारा का सारा नॉनवेज से संबंध भोजन भोग्य पदार्थ होता है। वह ऐसे वस्तुओं को लेकर के तीर्थ वंदना करेंगे तो आपका वह पुण्य क्या है, पुण्य की सही प्राप्ति नहीं होगी। बंधुओं, आप ग्रीन फ्रूट्स खाइए, और क्या बोलते हैं, ड्राई फ्रूट्स खाइए। अपना नाश्ता जो ले गए हैं, क्षेत्रों पर नाश्ता पानी बनवा लीजिएगा, और जो भी नमकीन इत्यादि का आपको जो भी पसंद हो वह अपना द्रव्य लेकर के वहां पर बनवा लीजिएगा और ले जाइएगा, और उसके माध्यम से अपना काम, अपने बच्चों को तृप्ति दीजिएगा। तो निश्चित रूप से अहिंसा भावों के साथ में वितरागी, ताकि स्तंभ स्वरूप जो क्षेत्र है समय शिखर आदि जो अनादि अनिधन है, जहाँ से लाखों लाखों श्रमण तीर्थंकर भी क्या गए हैं, मोक्ष गए हैं, ऐसी पवित्र भूमि की वंदना करके आपका हमारा सबका जीवन, हम भी आपकी अनुमोदना करते हैं। वहाँ आर्य का संघ, आर्य का गुरुमती दृढ़मती जी, और साथ ही साथ मुनि संघ समता सागर जी, पूज्य सागर जी आदि महाराज वहाँ पर विराजमान है, उनकी वंदना भी कीजिए और धर्म लाभ को लीजिए। लेकिन धर्म सही लाभ तभी होगा जब अहिंसा के साथ में आपकी यात्रा, जीवन भी यात्रा है, और तीर्थ यात्रा, तीर्थ वंदना भी क्या है, यात्रा है। जीवन सुरक्षित है तो तीर्थ यात्रा है, तीर्थ यात्रा सही है तो जीवन सुरक्षित है। इन शब्दों के साथ भगवान महावीर स्वामी की जय। रूप से श्री भगवान पार्श्वनाथ स्वामी की जय। का संग की जय। जापानी के जानते तुझे लोकालो, शोभाणी मस्तक से धरूं सदा दे तुम हो। एक दिन वाणी भारती तो ही सकूं जिन्हें, जो तेरी शरणा गए तो पावे सुख से।
Pertama,